आप सभी का आपके अपने चैनल सन7H में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। और आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं भारत के उपराष्ट्रपति धनखड़ महोदय के द्वारा जो भाषण दिया गया है वह यह दिया गया है कि भारत के बच्चों में एक नई बीमारी हो गई है विदेश में जाकर पढ़ने का। तो हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि क्या वास्तव में भारत के बच्चों में बीमारी हो गई है या और भी लोग जो सरकार में हैं उनके लोग भी विदेश पढ़ाई करने जा रहे हैं। क्या वस्तु स्थिति क्या है इसका हम लोग जानकारी लेने का कोशिश करेंगे। उसके साथ साथ उपराष्ट्रपति जी का जो भाषण दिया गया है उसके कुछ अंश को भी हम लोग देखने का और सुनने का इसमें और समझने का प्रयास करेंगे। उसके साथ साथ उपराष्ट्रपति महोदय कह रहे हैं कि जो बच्चे विदेश पढ़ने जा रहे हैं उनके अभिभावक को काउंसलिंग नहीं हो पा रहा है अच्छे से, इस वजह से वे मिसगाइड भी हो रहे हैं और उनका धन का भी हानि हो रहा है। इसके साथ साथ उपराष्ट्रपति महोदय जी ने कहा है कि बच्चे जब विदेश पढ़ने जाते हैं स्कॉलरशिप लेकर के या लोन वगैरह लेकर के तो हो क्या रहा है कि भारत में भी आर्थिक बोझ बढ़ रहा है उन बच्चों की वजह से। तो इसका हम लोग पूरा चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे उपराष्ट्रपति महोदय जी का भाषण का अंश और उसके बाद फिर हम लोग बाकी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तो पहले हम लोग अंश देख लेते हैं। आप बने रहिएगा वीडियो के अंत तक और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन दबा लीजिएगा और अपने लोगों तक इस तरह के ज्ञानवर्धक जानकारी को पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो आइए पहले हम लोग अंश को देखते हैं, भाषण के अंश को, और उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि विश्व रैंकिंग में भारत के कौन से विश्वविद्यालय कहां पर टिकते हैं और क्या सच में भारत के बच्चों में इस तरह की बीमारी पाई जा रही है विदेश जाकर पढ़ने की या फिर वास्तविक कारण कुछ है। इन सबों पर हम लोग चर्चा करेंगे। आप बने रहेगा वीडियो के अंत तक। तो आइए पहले आप अंश को देखिए, यहाँ पर सुनिए। एक नई बीमारी और है बच्चों में आपको एड्रेस करना हो, विदेश जाने की, विदेश पढ़ाई करने की। काउंसलिंग पेरेंट्स को होती नहीं है। बच्चा लालायित होकर जाना चाहता है, उसको नया सपना दिखता है, उसको लग रहा है कि वहां जाते ही तो स्वर्ग मिल जाएगा। कोई आंकलन नहीं है किस संस्था में जा रहा है, किस देश में जा रहा है। बस एक अंधाधुंध रास्ता है, मुझे विदेश जाना है। आपको आश्चर्य होगा 18 से 25 साल के बीच में जो बॉयज एंड गर्ल्स हैं वो एडवर्टीजमेंट से प्रभावित हो जाते हैं। और अंदाजा क्या है, 2024 में 1.35 मिलियन 13,50,000 छात्र छात्राएं विदेश गए। उनके भविष्य का क्या होगा उसका आकलन हो रहा है। यहां पढ़ते तो कितना उज्जवल होता लोगों के समझ में आ रहा है, पर देश पर कितना भार है। They have created a whole of $6 billion in our foreign exchange. अंदाजा लगाइए, यदि अगर $6 billion are funneled into improving infrastructure of educational institutions, हमारे हालात क्या होते हैं। इस ओर बहुत ध्यान दिया जा रहा है। ये जो फॉरेन एक्सचेंज का लॉस है, I call it is forex drain, it is brain drain. ऐसा नहीं होना चाहिए। संस्थाओं का उत्तरदायित्व है कि वो अपने छात्र छात्राओं को विदेशी हालात के बारे में अवगत कराएं। उपराष्ट्रपति जी का भाषण आप बहुत ध्यान से सुने होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं, और आपको अच्छा भी लगा होगा, लगना भी चाहिए।
क्योंकि कोई भी जब देश की जनता के बारे में, उनके बेहतरी के बारे में और देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के बारे में बातें करता है तो हम सभी को अच्छा लगता ही है, लगना भी चाहिए। लेकिन हमारे मन में सवाल तब पनपता है जब जो लोग देश के बारे में अच्छी अच्छी बातें कर रहे होते हैं वही उसके विपरीत जाकर कार्य करते हैं। तब आप यहाँ पर कुछ तस्वीर देख पा रहे होंगे। मैं आपको बता दूं कि शिवराज चौहान के बेटे कार्तिक सिंह चौहान, ज्योतिराज सिंधिया के बेटे महान आर्यन, उनकी बेटी अनन्या, निशिकांत दुबे के बेटे कनिष्क, प्रकाश जावड़ेकर, पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमन, एस जयशंकर के बच्चे भी विदेश में जाकर पढ़ाई या तो कर रहे हैं या कर चुके हैं। ये तो सिर्फ कुछ वानगी है, ऐसे लाखों देश को चलाने वाले लोगों के पुत्र पुत्री, पोता पोती विदेशों में पढ़ाई करते हैं। तो यह तो आप बिल्कुल रूप से जान लीजिए कि भारत के किसी भी बच्चों में इस तरह की कोई बीमारी नहीं हुई है कि वे विदेश में जा कर के पढ़ाई करें। जो विदेश जा रहे हैं उनको निश्चित रूप से और ठीक ठीक यह पता है कि विदेश के विश्वविद्यालय भारत के विश्वविद्यालय से कहीं ज़्यादा गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन दे रहा है। यदि हम लोग आंकड़ों की बात करें तो इस समय 13,35,878 भारतीय छात्र विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं। 2023 में बाहर पढ़ने वालों छात्रों की संख्या 13,19,000 थी। 2022 में 9,07,400 भारतीय छात्र विदेश में पढ़ रहे थे। करीब 4.25 लाख छात्रों की बढ़ोतरी 2022 के मुकाबले 2023 में हुई है। इसलिए यह बिल्कुल कहा नहीं जा सकता है कि भारत के बच्चों को इस तरह का किसी भी तरह का बीमारी हुआ है। वे ठीक ठीक और अच्छे से पता करके ही विदेश पढ़ने जा रहे हैं। अब यदि हम लोग कुछ रैंकिंग की बात करें तो आप सभी लोग जानते होंगे USA वर्ल्ड रैंकिंग जो यूनिवर्सिटियों का रैंकिंग बनाती है उसमें 100 यूनिवर्सिटी में भी भारत का कोई भी कॉलेज, कोई भी यूनिवर्सिटी शामिल नहीं था। 149 नंबर पर IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली 197 नंबर पर था और टाइम्स हायर यूनिवर्सिटी बेंगलुरु की एक कॉलेज थी उसका भी स्थान 200 से नीचे था। 2000 तो विश्व रैंकिंग में भारत के यूनिवर्सिटी और कॉलेज कहीं ठहरते नहीं हैं और यही कारण है कि भारत के उन अभिभावक के पास जिनके पास संसाधन है वे अपने बच्चों को अच्छे एजुकेशन के लिए विदेश भेज रहे हैं। तो आप इन सभी चीज़ों का अवलोकन करने के बाद आपको यह पता चल गया होगा कि इस तरह का कोई बीमारी